हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है और अनाउंस होता है कि इस मैच का विनर मूजिन है। सेज उन्ह्यू ये देखकर बिल्कुल हैरान हो रहे होते हैं। वो अपने पास के बारे में सोच रहे होते हैं जब वो मोंग हाई गुआन के साथ फाइट किया करते थे। पास्ट हो या फ्यूचर, दोनों में सेम वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कोई किसी को आर्म रेसलिंग में हरा रहा होता है और ये मूगेंग होता है। वो बोलता है कि तुम क्या सोचते हो मेरी मसल्स के बारे में। वुदांग का डिसाइपल बोलता है कि नो वे मूगेंग, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। वुदांग के डिसाइपल उस हारे हुए डिसाइपल को बोलते हैं कि तुम कैसे उससे एक भी दफ़ा नहीं जीत पाए। साथ वाला बोलता है कि तुम तो हम में से सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। वो हारा हुआ डिसाइपल बोलता है कि वेल, मूगेंग बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, मगर समहाउ ऐसा हो रहा है कि मैं अपनी पूरी ताकत को नहीं यूज़ कर पा रहा। मूगेंग बोलता है कि ये सब कुछ शाओलिन के ट्रेनिंग मेथड से हुआ है, जो है मसल लेंथिंग ट्रेनिंग। अब मैं हार्ड वर्क करूँगा और तुम्हें भी अपने जैसा स्ट्रोंग और पावरफुल बनाऊँगा। उदांग के डिसाइपल बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे जैसे बन सकते हैं मूगेंग। क्या हम भी तुम्हारी जैसी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बॉडी बना सकते हैं? मूगेंग बोलता है कि ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। चेंगसू बोलता है कि मू क्यों, तुम इस टूल को क्या बुलाते हो? और मूजिन भी उनकी सारी बातों को सुन रहा होता है। मू क्यों बोलता है कि इस टूल का नाम स्लाइडिंग टूल है। इसके हैंडल को अपने दोनों हाथों के साथ ग्रैब करो, फिर आगे और पीछे की तरफ करके इसको यूज़ करो। चेंगसू बोलता है कि ये देखने में बिल्कुल बारबेल की तरह लगता है जो मैंने सुबह को देखा था। अनलाइक बारबेल, ये टूल स्पेशली अब्डोमिनल मसल को ट्रेन करने के लिए यूज़ होता है। चेंगसू बोलता है कि शाओलिन के लोग काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग टूल्स यूज़ करते हैं। मूक्युंग बोलता है कि तुम इसे ट्राई करो ज़रा। मोजिन बोलता है कि उस स्पारिंग मैच के बाद जो डिस्टेंस थी हम सब में और वो दांग के डिसाइपल में, अब वो लगता है कि ख़त्म हो रही है। जिस तरह के ऑकवर्ड हम शुरू में थे, अब लगता है कि वो ख़त्म हो रही है। मोयुल भी दूसरे डिसेबल को ट्रेन कर रहा होता है। मोजिन सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो कुछ हायर अप्स और कंजर्वेटिव लोग हैं, लगता है कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा हमारे करीब आने में और ट्रेनिंग को एंजॉय करने में। वो दांग के वो डिसेबल बोलते हैं कि क्या ग्रेट है इन चीज़ों के बारे में, ये बस लोगों को तुम्हारे लिए चेयर अप करवाने के लिए ही ठीक है। दूसरा बोलता है कि मोजिन ने जो फाइट की थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी, मगर फिर भी मोजिन सोचता है कि ये चीज़ मैटर नहीं करती। जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि शाओलिन की रेप्यूटेशन इम्प्रूव हो रही है। वो बोलता है कि अभी हम इन सब चीज़ों को साइड पे रखते हैं। हम सब के बीच में जो डिस्टेंस थी वो अब क्लोज हो चुकी है। मोजिन अब कुछ चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट कर रहा है जो उसने पहले नोटिस नहीं की थी। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जो वो दांग के सारे डिसेबल में बिल्कुल कॉमन है। ये सब लोग बहुत ज़्यादा बुरी हेल्थ कंडीशन में हैं और वो नोटिस करता है कि चेंगसू को भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। इनको देखकर मुझे ग्रैंड मास्टर ह्युन गुआंग की याद आ रही है और इन्हें कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं दे रहा। फिर वो दांग का सीनियर डिसाइपल आके बोलता है कि ब्लेस मोंग, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मोजिन बोलता है कि मुझे, वो क्यों? वो डिसाइपल बोलता है कि मास्टर उन्ह्यू तुम्हें बुला रहे हैं, वो तुम्हें और चेंगसू को साथ में बुला रहे हैं। मोजिन बोलता है कि ठीक है, मैं वहाँ पर जाता हूँ। मोजिन बोलता है कि मैंने सुना है कि आप हमें ढूंढ रहे हैं। चेंगसू बोलता है कि ग्रीटिंग मास्टर उन्ह्यू। मास्टर उन्ह्यू बोलते हैं कि तुम यहाँ पर आ गए। मोजिन सोचता है कि जैसे अभी मैं इनको देख रहा हूँ, ये बिल्कुल एक ट्रू टॉइस्ट इमॉर्टल लगते हैं। वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। सेज उन्ह्यू बोलते हैं कि तुम्हें पता है मैंने तुम दोनों को ही यहाँ पर क्यों बुलाया है? मोजिन बोलता है कि नहीं, हमें नहीं पता। सेज उन्ह्यू बोलते हैं कि ये ग्रैंड मास्टर ह्युन गुआंग की वजह से है।
मैंने उस बाल्ड मॉन्क के साथ एक प्रॉमिस किया था। उसने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं जब तक तुम वोदांग में हो। अगर तुम सब एवरेज होते तो मैं तुम्हें अपने जूनियर्स के पास छोड़ देता, मगर जब मैंने तुम्हारी स्किल्स देखी, इसलिए मेरे पास कोई और चॉइस बची ही नहीं थी, इसलिए अब मैं तुम्हें खुद ही सिखाऊंगा। मोजिन सोचता है कि सेज उन्होंने ने मेरा स्पारिंग मैच देख लिया जो मैंने चंगसू के साथ किया था। क्या ये बोल रहे हैं कि अब ये हमें पर्सनली ट्रेन करेंगे? सेज उन्होंने बोलते हैं कि सबसे पहले एक चीज़ है जो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ। क्या तुम्हें वो चीज़ याद है जो मैंने तुम्हें पहले कही थी? मोजिन बोलता है कि अच्छा, वो चीज़ जो आपने ग्रैंड मास्टर के स्पारिंग मैच के बाद कही थी। सेज उन्होंने बोलते हैं कि सिंस तुमने यहाँ पर थोड़े से दिन गुजारे हैं, क्या तुमने किसी चीज़ को नोटिस किया है? मोजिन ये बात सुनकर बिल्कुल समझ जाता है कि वो मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। क्या मैं कुछ बिल्कुल सच्चाई से बोल सकता हूँ? मैं इस चीज़ में गलत भी हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि वो दांग के डिसाइपल बिल्कुल अच्छी कंडीशन में नहीं हैं। सेज उन्होंने बोलते हैं कि बोलो जो तुम बोलना चाहते हो। फिर मोजिन वो दांग के डिसाइपल के बारे में सोचने लगता है। वो बोलता है कि जितने भी डिसाइपल हैं वो दांग के, उनकी जो आर्म्स हैं, मुझे लगता है कि उनकी जो रिस्ट है आर्म की, वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। और मुझे लगता है कि ये वो दांग सीड की ग्रेटेस्ट क्राइसिस है और ये इसकी बिगेस्ट वीकनेस भी है। सेज उन्होंने बोलते हैं कि एज एक्सपेक्टेड, मुझे ब्लेस मॉन्ग से यही उम्मीद थी। तुम एब्सोल्युटली राइट हो। हमारी जो वो दांग सीड की स्वार टेक्निक है, उसके जो प्रिंसिपल हैं वो बेस हैं जेंटलनेस के ऊपर। हम ट्रेन करते हैं उस लेवल को रीच करने के लिए जहाँ पर पावरफुल फोर्स को एक्सप्रेस किया जाता है। ये सब कुछ हमारी जेंटल टेक्निक्स के साथ होता है। इसी वजह से ये चीज़ हमारी रिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इनॉर्मस फोर्स डाल देता है और हमारी जो ज़्यादातर टेक्निक्स हैं वो आर्म्स और हमारे हैंड पर ही रिलाई होती हैं। वो दांग के बहुत सारे डिसाइपल सेम उसी कंडीशन को सफ़र कर रहे हैं जिसमें मैं भी सफ़र कर रहा हूँ। यही चीज़ उसकी जड़ है और यही चीज़ हमारी वीकनेस है जिसको तुमने आइडेंटिफाई किया है। मोजिन सोचता है कि इसी वजह से बहुत सारे लोग बिल्कुल अच्छी कंडीशन में नहीं थे। सेज उन्होंने बोलते हैं कि तुमने अपना नेम अर्न किया है ब्लेस, क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया है। अब मैं पॉइंट पर आता हूँ। क्या तुम हमें सिखाना चाहोगे अपनी वो मिस्टीरियस ट्रीटमेंट टेक्निक जो तुमने मुझ पर यूज़ की थी, और इससे हम डील कर सके अपनी रिस्ट इंजरी को? अगर तुम ये चीज़ करोगे तो मैं तुम्हारी एक रिक्वेस्ट को पूरा करूँगा। फिर सेज उन्होंने सोचने लगते हैं और मोजिन भी ये चीज़ सोचने लगता है कि मैं करूँ या ना करूँ। सेज उन्होंने बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बोलना चाहता था, मगर तुम्हारा एक एग्रीमेंट हुआ है हेवनली मर्चेंट गिल्ड के साथ, राइट? इसी वजह से तुम हमें ये चीज़ नहीं सिखा सकते। फिर हमें वो पुराना मोमेंट दिखाया जाता है जब मोजिन ने बोला था कि ये चीज़ हेवनली मर्चेंट को बिलोंग करती है। सेज उन्होंने बोलते हैं कि ये चीज़ मुझे बाल्ड मॉन्ग ने बताई थी। ये चीज़ अच्छी नहीं है, मगर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। चलो अब इस चीज़ को छोड़ते हैं और ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। मोजिन बोलते हैं कि ये चीज़ क्या वाकई ही नेसेसरी है? सेज उन्होंने गुस्से में बोलते हैं कि व्हाट? मोजिन बोलता है कि नो, ये साउंड मिसलीडिंग कर रहा है। जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकता हूँ अपने एग्रीमेंट को तोड़े बगैर, जो मैंने हेवनली मर्चेंट गिल्ड के साथ किया है। सेज उन्होंने बोलते हैं कि ये तुम कैसे करोगे? यहाँ पर एक जगह है जो 80 किलोमीटर दूर है जिसे जुन कंट्री बोलते हैं। मैं वहाँ पर एक बॉडी ट्रीटमेंट क्लिनिक खोलूँगा और ये वहाँ से कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगा यहाँ से वहाँ पर ट्रैवल करना। सेज उन्होंने बोलते हैं कि आई सी, हमारे पास एक रास्ता था। मोजिन सोचता है कि ये वही जगह है जहाँ पर जेगल क्लैन है और वो लोग यंगजाओ माउंटेन पर रहते हैं।
ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ग्रेट चांस है वहाँ पर एक लीगल फुट होल्ड बनाना। और ये टेरिटोरी है फ्यूचर ट्रबल मेकर की। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट होगा अगर मैं उस प्रोटैगनिस्ट के मूवमेंट्स को मॉनिटर कर सकूं, जो अनऑर्थोडॉक्स टायरन क्रॉनिकल्स में है। मैं शाओलिन टेम्पल और हेवनली मर्चेंट गिल्ड को खुद ही इन्फॉर्म कर लूँगा। से जुनह्यू बोलते हैं कि वेल, मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, मगर क्या वो इस चीज़ के लिए एग्री करेंगे? मोजिन बोलता है कि कौन हमें मना करेगा, वो भी सिख को ट्रीट करने के लिए। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि हम किसी सिख को ट्रीट ना करें। तुम कोई भी हो, ताकतवर या वीक, जब तुम पेन में होते हो तुम सिर्फ एक पेशेंट होते हो। से जुनह्यू सोचते हैं कि तुम लोगों के बीच में लाइन ड्रॉ नहीं करते। अब मुझे अंडरस्टैंड हो गया कि ह्युन ग्वांग ने तुम्हें चूज क्यों किया है। व्हाट अ शेम, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? से जुनह्यू बोलते हैं कि तुम्हारा जो माइंडसेट है वो एब्सोल्युटली इनोसेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा है। तुम जानते ही होगे जो वुदांग की फर्स्ट टीचिंग है वो है स्ट्रॉन्ग माइंड, और तुम्हारे इस माइंडसेट के साथ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे सीखने में। मोजिन बोलता है कि आपका मतलब क्या है? से जुनह्यू बोलते हैं कि जो मार्शल आर्ट जो अभी मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो है ताइजी फिस्ट स्ट्राइक। मोजिन बोलता है कि वुदांग में भी कोई फिस्ट स्ट्राइक है और उसका नाम ताइजी फिस्ट स्ट्राइक है। से जुनह्यू बोलते हैं कि इंडीड। तुमने इसे देखा होगा हमारे मार्शल आर्ट के सेशन के एक्सचेंज के दौरान। वो चीज़ बिल्कुल एक स्क्रैच थी उसकी सरफेस की। हम अपना कोर मार्शल आर्ट किसी को भी इतनी इजीली नहीं देते। तुम ये चीज़ जानते होगे। मोजिन सोचता है कि इन्होंने सिर्फ मुझे स्पारिंग मैच करते हुए नहीं देखा, ये तो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। से जुनह्यू बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में भी, और ये सब कुछ मैं तुम्हारे साथ स्पारिंग मैच करके तुम्हें सिखाऊंगा। मोजिन सोचता है कि अगर मैं इस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से कुछ सीख लूँगा तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मदद करेगी। मोजिन बोलता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा इसे मास्टर करने में। से जुनह्यू बोलते हैं कि चेंगसू, मैंने यहाँ पर तुम्हें इसीलिए बुलाया कि तुम भी रियल कम्बैट एक्सपीरियंस को गेन कर सको। मुझे लगता है कि तुम ब्लेस मोंग को तंग कर रहे होगे कि वो तुम्हारे साथ एक और स्पारिंग मैच करे। चेंगसू बोलता है कि आई एम ग्लैड कि आपने मुझे पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया। मोजिन बोलता है कि वेट, आप तो वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट स्वार्ड हैं इस वर्ल्ड की। क्या आप मुझे ताइजी फिस्ट स्ट्राइक सिखाएंगे? से जुनह्यू बोलते हैं कि वो दांग सिर्फ स्वार्ड ही नहीं यूज़ करता। तुम इस चीज़ को साइड पे रखो, मैं बिल्कुल जेंटल नहीं हूँ तुम्हारे उस बाल्ड मोंग की तरह, और तुम्हें पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम दोनों मेरी तरफ आओ अपनी फुल फोर्स के साथ। मोजिन बोलता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा इसे सीखने में। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।